अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप रात को कितने बजे सोते हैं? सोने का मतलब है इधर तमाम कामों से फारिग होकर आपने आंखें बंद की और उधर ख्वाबे खरगोश के मजे लेने लगे। लेकिन शायद ऐसा नहीं होता होगा। अगर आप नौजवान हैं तो आप बिस्तर पर पूरी तैयारी के बाद आने के बावजूद भी मोबाइल पर कोई गेम खेलते रहते होंगे या कम से कम अपनी फेसबुक टाइमलाइन चेक करते और मुख्तलिफ पोस्ट पर कमेंट देते रहते होंगे और यूं रात के 1:30 या 2 तो बज ही जाते होंगे। ये आम सा मामूल है जो आज बहुत इख्तियार किया जा चुका है। अगरचे आप सुबह देर से उठें और अपनी 8 घंटे की नींद का कोटा पूरा भी करें, मगर नींद के कुछ फितरी असूलों की अगर पाबंदी ना की तो जिस्मानी और जहनी सेहत का बहुत नुकसान उठाएंगे। दरअसल जहाँ तक नींद का मामला है, नींद की मिकदार इतनी अहम नहीं जितनी कि नींद का मयार अहम है। आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि मयारी नींद की कमी जहन और जिस्म पर कितने खतरनाक असरात मुरतब कर सकती है। नींद की कमी से वजन बहुत बढ़ सकता है, कामों पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है, घरेलू और समाजी ताल्लुकात भी मुतासिर होते हैं, कारकर्दगी घट जाती है, स्ट्रेस में इजाफा होता है, कैंसर का इम्कान भी बढ़ जाता है और ऐसे लोग डिप्रेशन में ज़्यादा मुब्तला रहते हैं। इसलिए अपनी नींद को अहमियत बल्कि बहुत ज़्यादा अहमियत दीजिए। सवाल ये है कि मयारी नींद के लिए क्या किया जाए। इस वीडियो में हम शॉन स्टीवनसन की किताब स्लीप स्मार्टर एंड क्योर इंसोम्निया से चंद ऐसे मशवरे दे रहे हैं जो आपको मयारी जिंदगी के काबिल कर सकते हैं। नंबर 1, सूरज की इब्तदाई किरणों से मुस्तफीद हों। मयारी नींद की एक अलामत यह है कि आप सुबह सवेरे उठ सकें, यानी जब सूरज तलू होने वाला हो, जिसे हम इशराक का वक्त कहते हैं। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी में रहना ज़रूरी है और ये तभी मुमकिन है जब सुबह सवेरे उठा जाए। देर से उठने से धूप इतनी तेज़ होती है कि इससे फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। बक़दरे ज़रूरत धूप लेने से दिन के मखसूस हार्मोन्स, जिन्हें डे टाइम हार्मोन कहा जाता है, जिस्म की हयाती घड़ी को बाकायदा रखने में मुआवन होते हैं। हमारा तर्ज़ हयात ऐसा है कि दिन के ज़्यादातर औक़ात मसनूई रोशनी पर गुजारे जाते हैं और रात गए तक हम इस हसार में रहते हैं। बल्ब हों या एनर्जी सेवर्स, इनकी मसनूई रोशनी गहरे मनफी असरात मुरतब करती है। नंबर 2, सोने से पहले स्क्रीन टाइम से बचिए। स्क्रीन टाइम का मतलब है टीवी, मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर वगैरह की स्क्रीन से निकलने वाली ख़ास नीली रोशनी जिस्म के उस फितरी अमल में खलल डालती है जो हमें सोने से पहले सोने के लिए तैयार करता है। गरचे रात को हम बिस्तर या सोफे पर बैठकर आराम से टीवी, मोबाइल वगैरह देखते हैं, मगर हमारा दिमाग तो इंतहाई काम में मसरूफ़ रहता है। बल्कि रोशनी गुल भी कर दी जाए तो दिमाग कुछ देर तक उसके मुकाबले में काम करता रहता है। लिहाजा सोने से पहले कोई ऐसा शुगल इख्तियार किया जाए जिसमें जहनी मुशक्क़त के बजाय जिस्मानी हरकत हो, जैसे घर वालों से गपशप या किताब का मुताला, मगर खबरदार आई बुक बिल्कुल नहीं। थर्ड 1, आराम से रहिए। मेरा मतलब है बी कूल। सोने के वक्त के करीब खुद ब खुद जिस्मानी दर्जा हरारत कम हो जाता है। यूं जिस्म दिमाग को सोने के लिए तैयार करता है। कमरे का मुनासिब दर्जा हरारत 60 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 16 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इससे ज़्यादा या कम दर्जे हरारत से नींद मुतासिर होती है। इसका एक अच्छा तरीका यह है कि सोने से 2 घंटे पहले नीम गर्म पानी जिस्म पर डाल दिया जाए। उस वक्त गरचे जिस्मानी दर्जे हरारत बढ़ेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कमरे के दर्जे हरारत के बराबर आने की सही करेगा। फोर्थ 1, एक मखसूस और मुकर्रर वक्त पर ही बिस्तर पर जाइए। नींद के दौरान जिस्मानी हार्मोन्स जिस्मानी शिकस्त और रीख्त की तामीर का काम करते हैं और साइंसी तहकीकात ये बताती हैं कि ये काम सबसे ज़्यादा रात 10 बजे से 2 बजे के दरमियान होता है। इसलिए जो लोग इस दौरान नहीं सोते, जिस्म तामीर का ये काम नहीं करता और ऐसे अफराद जब उठते हैं तो थके हुए गलूदगी की हालत में होते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कैंसर में एक मुताला शाया हुआ जिसमें यह बताया गया कि जो ख़वातीन रात की शिफ्ट में काम करती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा दीगर ख़वातीन के मुकाबले में 30 गुना ज़्यादा होता है। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि रात 10 बजे से पहले बिस्तर पर पहुंच जाएं और सो जाएं। यूं कोर्टिसोल की फितरी सतह को बरकरार रखने में मदद मिलेगी और आप सुबह तरोताज़ा और चाको चौबंद उठेंगे। नंबर 5, अपने बेडरूम को ऑफिस मत बनाइए।
नींद के लिए खामोशी चाहिए और एक ख़ास माहौल। अगर आपके कमरे में दफ्तर की फाइलें, लैपटॉप, मोबाइल, वाईफाई, टीवी वगैरह जिनका नींद से कोई ताल्लुक नहीं मौजूद होंगी तो आपके कमरा इस्तराहत में नींद का माहौल नहीं होगा। जैसे एक इबादत गाह में यकसर खामोशी होती है ताकि आदमी सुकून पा सके, ऐसे ही बेडरूम को काम की जगह बनाकर खुदारा अपने ऊपर जुल्म मत कीजिए। नंबर 6, तारीकी रखिए। क्या आपको मालूम है कि आपकी जिल्द में ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो रोशनी वसूल करते हैं, और अगर आपके बेडरूम में रोशनी होगी तो ये रिसेप्टर्स दिमाग को ये पैगाम भेजेंगे कि जागना है। यूं दिमाग खुद को नींद के लिए तैयार नहीं करेगा। क्या होगा? जाहिर है नींद कोसों दूर भागेगी। सुर्ख रोशनी सबसे कम सर्कैडियन रिदम को शिफ्ट करती और मेलाटोनिन को दबाती है, इसलिए ख्वाबगाह में हल्की सुर्ख रोशनी तजवीज़ की जाती है। नंबर 7, काम योर इनर चैटर। किसी का मज़ाहिया कौल है, मेरा बिस्तर बहुत जादुई है, जैसे ही मैं सोने के लिए लेटता हूँ मुझे वो सब कुछ याद आने लगता है जो याद करने पर भी याद नहीं आता। लोगों की आदत होती है वो जैसे ही बिस्तर पर विराजमान होते हैं क्या, क्यों, कैसे वगैरह के बारे में सोचने लगते हैं। इसकी वजह दिन भर का स्ट्रेस और शदीद मसरूफियत होती है। दिन भर जिस मसले के बारे में नहीं सोचा, रात को सोते वक्त उसकी फ़िक्र में गलता रहते हैं। बज़ाहिर वो सो रहे होते हैं मगर उनका दिमाग बहस व मुबाहिसे में लगा रहता है। इसका हल अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन ने तहकीक किया, जिसमें यह बताया गया कि रात को सोने से फ़ौरन पहले चंद मिनट का मुराकबा इस दिमागी बहस व मुबाहिसे को ख़त्म कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद का मफ़हूम है कि जो आदमी रात को सोते वक्त अपने लिए 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लेगा, इंशाअल्लाह ताला उसकी दिन भर की जितनी भी थकन होगी ख़त्म हो जाएगी। आज रात से ये अमल शुरू कर दीजिए। याद रखिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए आपकी पुरसुकून नींद दुरुस्त ग़िज़ा से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप ये